हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को इंग्लिश का वायरल पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। इसमें आप सभी को यहाँ पे एकदम लिख के आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे कॉपी लिखना है साथ में बताते रहेंगे। और जितना भी आपका क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एकदम डिटेल में कराने वाले हैं, तो ये वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो पेपर करा रहे हैं इसी में से मैक्सिमम सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए, दूसरे यूट्यूबरों की तरह हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में सेम टू सेम यही पेपर आएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको बता देते हैं कि जो पेपर करा रहे हैं आप सभी को मैक्सिमम प्रत्येक पेपर में से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में सवाल आने वाला है, ठीक है। तो जितना भी पेपर आप सभी को कराएंगे, चाहे इंग्लिश का पेपर हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे गणित का हो, ठीक है, चाहे प्रत्येक सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, जितना पेपर करा रहे हैं बस इतना पेपर आप हल करके बोर्ड के एग्ज़ाम में चले जाइएगा। आपको 100% की हम लिखित गारंटी देते हैं कि जितना पेपर कराएंगे यदि आप करके चले जाते हैं तो 90% मार्क आप आसानी से बोर्ड के एग्ज़ाम में ला सकते हैं। और साथ में आपको इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है, कैसे सुंदर राइटिंग में लिखना है, सब आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो आज के आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, सभी डाउट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पेपर का संपूर्ण हल आप जरूर देखिएगा। देखिए, इंग्लिश का पेपर है, ये पेपर का जो सेट है डीके है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप सभी को रोल नंबर लिखना रहता है और अपना नाम लिखना रहता है। पेपर जो है मैक्सिमम कितने नंबर का रहेगा, टोटल 70 नंबर का आपका मैक्सिमम नंबर का रहता है। आपको जो पेपर हल करने के लिए समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है आपको, ठीक है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं, आपको जनरल इंस्ट्रक्शन प्रत्येक पेपर में बताते रहते हैं। यहाँ पे आप जनरल इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पे चलिए आपको जनरल इंस्ट्रक्शन जो है आपको बता देते हैं। देखिए, पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि फर्स्ट 15 मिनट जो रहेगा आपको इस पेपर को पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा। सेकेंड इंस्ट्रक्शन आपका है कि ऑल क्वेश्चन आपको करना कंपल्सरी रहता है। देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी कि ये जो पेपर है 2 भागों में बटा रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी 2 भागों में आपका प्रश्न बटा है। देखिए, पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो प्रत्येक 1 नंबर का रहने वाला है। अगला निर्देश आपका रहेगा कि आपको जो OMR सीट मिलेगा, देखिए OMR सीट पर ही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करना है। एक बार OMR सीट भर देंगे तो डू नॉट इरेज नहीं कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते हैं, वाइटनर कदापि प्रयोग नहीं करना रहता है, ठीक है। देखिए, पार्ट बी जो होता है उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। जो पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को डिटेल में क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है प्रत्येक प्रश्न के सामने लिखा गया है, ठीक है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन थे जो आपको पहले से जानना जरूरी रहता है। अब चलिए यहाँ से प्रारंभ होता है पार्ट ए। पहले पार्ट ए के सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताएंगे, फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा गया है सभी को डिटेल में बताने वाले हैं। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 से 3 तक। देखिए, आपको प्रश्न क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यहाँ पे आपके सामने ये पैसेज है, इस पैसेज को यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान से पढ़ना है। देखिए, आपको पूरा पैसेज पहले पढ़िएगा मत, पहले आपको क्या पढ़ना है आपको बता देते हैं। पहले आप क्या कीजिए, जब भी पैसेज वाला जो क्वेश्चन रहता है सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ा कीजिएगा, प्रश्न आपसे क्या पूछा है, फिर उसके बाद आप पैसेज में से उसका आंसर देखिए निकाला कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका भी सिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, आप पहले प्रश्न को देखिएगा फिर उसके बाद पैसेज पढ़िएगा। हम ऐसा इसलिए आपको कह रहे हैं कि आपको आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे देखिए बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, अभी आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए और देखिए आपको चलिए पैसेज में आप खोजिए कि ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ कहाँ शब्द दिया है। तो चलिए पैसेज में दिखाते हैं आपको। देखिए, पैसेज में जब पहला लाइन ही पढ़ेंगे, ओल्ड पीपल दिया था सेल चाइल्डहुड इज बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, देखिए यही दिया था क्वेश्चन में ना। और देखिए यहाँ पे ये शब्द आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा चाइल्डहुड, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये आपका प्रश्न था, इसमें ऑप्शन में देखें बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ किसी कहा गया चाइल्डहुड को, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको आंसर निकालना रहता है पैसेज से।
अगला देखिए, टू होम डज ए चाइल्ड्स ट्रबल्स सीम बिग। अब देखिए यहाँ पे इन शब्दों को खोजिएगा, कहाँ पे दिया है पैसेज में, ए चाइल्ड्स ट्रबल्स सीम बिग। और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन सर 4 ऑप्शन है, ऑप्शनों को ध्यान से भी देख लिया कीजिए, फिर उसके बाद ऑप्शन को देखिएगा। देखिए आपके सामने पैसेज, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पढ़ते आइए और वो शब्द खोजिएगा, ठीक है, कि चाइल्ड्स ट्रबल्स कहाँ पे दिया है। तो देखिए यहाँ पे खोजते चले आइए, ऐसे पढ़ते चले आइएगा, एक लाइन से देखते चले आइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ देखते हुए इस तरह आएंगे, नीचे कुछ नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए फादर दिया, फिर इसके बाद यहाँ पे देखते चले आइए। देखिए यहाँ पे मिला ए चाइल्ड्स ट्रबल में सीम, यही शब्द दिया था ना, यही वाला शब्द उसमें लिखा था। आगे दे स्मॉल टू ग्रो अप बट दे आर वेरी बिग टू हिम। अब देखिए ये वाले वाक्य को किसने कहा है, तो देखिए यहाँ पे जब फादर के बारे में पढ़ेंगे तो फादर ने ही ऐसे वाक्य को बोला है, तो यहाँ पे किसने कहा है, फादर ने। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि फादर दिया है कि नहीं, जो फादर दिया होगा ऑप्शन में वही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये मिला था आपका, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए वाला फादर नहीं, ये वाला चाइल्ड्स ट्रबल सीम्स बिग के बारे में बताया था, तो टू ए फादर यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मदर चाइल्ड के बारे में तो कहा नहीं है वहाँ वाक्य में, आपको फादर के बारे में ही कहा है, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप आंसर निकालिएगा। अब देखिए तीसरा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ द इंडलेस। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न होता है ना, ये इसका आपको मीनिंग आना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखना है पैसेज इज द अपोजिट, यानी इंडलेस का जो अपोजिट होगा क्या होगा। देखिए इंड मतलब होता है समाप्त होना, यानी लास्ट वाला, इंडलेस मतलब होता है कि जो लास्ट में हो, और यहाँ फिनिट मतलब निश्चित। ये देखिए कंटिन्यूअस होगा नहीं, स्पीडी होगा नहीं, टायर्डनेस नहीं होगा, अपोजिट इंडलेस का बताना है, तो ये याद होना चाहिए तभी बता पाएंगे। तो फिनिट होता है इसका, इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन को याद रखिएगा। अब देखिए इसके सामने अब अगला प्रश्न क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्रत्येक एक नंबर का प्रश्न है। चौथा है कि चिल्ड्रेन, अब यहाँ पे खाली स्थान है, टू अटेंड द प्रोग्राम। अब यहाँ पे आप क्या भर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हैड गॉन भरेंगे, विल को भरेंगे, वेंट भरेंगे, या ए बी एंड सी आर सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप जो भरेंगे, यहाँ पे हैड गॉन ही भराया जाएगा। चिल्ड्रेन हैड गॉन टू अटेंड द प्रोग्राम, तो यहाँ पे इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। समझ में आ गया ना। अब अगला प्रश्न देखिए, द थिंग डेट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय समबॉडी इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, द थिंग यानी जो सोचता है, डेट, देखिए थिंक माने सोचना, थिंग माने क्या होता है, ठीक है, तो थिंग माने वस्तु होता है, यहाँ थिंग माने वस्तु होता है। डेट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय समबॉडी इज कॉल्ड, यानी कि कुछ लोगों के द्वारा वस्तुओं की खोज किया जाता है और नई वस्तुओं को बनाया जाता है। तो उसी एक वाक्य में क्या पुकारेंगे, सर्च कहेंगे नहीं, लर्निंग कहेंगे सीखना नहीं, इन्वेशन कहेंगे नहीं, प्रमोशन, तो यहाँ पे नहीं। देखिए यहाँ पे क्या कहें, इन्वेशन यानी खोज करना, नई वस्तुओं के बारे में जानकारी क्रिएट करना, खोजना, तो उसे क्या कहते हैं, इन्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस एक वाक्य में क्या बोलते हैं, इन्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी ये जो आपके शब्दों को अलग अलग तोड़ के दिया है, इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बना लाता है। देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना रहता है, सब्जेक्ट के बाद आपका यदि सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो आपको मेन वर्ब लगाना है, मेन वर्ब, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट जो खंडित करके जो दिया है उसमें सब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट के रूप में तो ही आएगा ना, तो ही सब्जेक्ट में होगा। देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, ये वाला, यानी कि ये ऑप्शन, ये दोनों तो होगा नहीं आपका, ठीक है। अब देखिए आपका सब्जेक्ट ही मिल गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। देखिए इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब तो कहीं दिया नहीं है, इसके बाद मेन वर्ब होना चाहिए। मेन वर्ब में देखिए क्या है आपका, गोज, तो देखिए ही के बाद गोज कहाँ पे दिया है, तो ही के बाद गोज यहाँ पे दिया है, इसलिए इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार से आंसर निकालिएगा यहाँ। अब देखिए आपके सामने अगला 7वां नंबर का प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। ये देखिए आपको याद रहेगा तभी बता पाएंगे। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन याद रखिएगा, मिलिट्री, ठीक है। मिस स्पेल्ड में कौन सा है, मिलिट्री है। अगला देखिए 8वां नंबर का, द टीचर पॉइंटेड, यहाँ पे द मिस्टेक एंड शीला करेक्ट इट। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन भरना है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होगा। देखिए यहाँ पे टीचर पॉइंटेड द मिस्टेक, यानी टीचर मिस्टेक को क्या किया, पॉइंट आउट किया, पॉइंटेड आउट बार बार बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या किया था, पॉइंटेड आउट किया था। तो टीचर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इज, तो यहाँ पे इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। देखिए यहाँ से यहाँ तक पैसेज फिर दिया है, इसमें आपसे इससे संबंधित आंसर पूछा है कि इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जैसे देखिए मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वियर। अब दे आर फ्री प्रेइंग एप्लोजियस आल्सो नॉट फ्री। ठीक है, देखिए इसमें आप इसको खोजिएगा, ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में इस वाक्य में कहाँ पे दिया है, उसके आगे के शब्दों को इसमें खोज लीजिएगा। ठीक है, देखिए बट देन आई स्लोली सा डेट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री। ठीक है, यहाँ नॉट फ्री दिया है, बट माई ब्रदर, देखिए यहाँ देखिए माई ब्रदर एंड सिस्टर वी आर नॉट फ्री। अब यहाँ पे देखिए वी आर नॉट फ्री ऑप्शन में कहीं दिया है, देखिए यहाँ पे ये है नॉट फ्री, तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मिस्टर मंडेला ज्वाइंटेड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वेन। अब ये ऑप्शन आपके सामने दिया है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कहाँ पे दिया है। ठीक है, अब चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह पढ़ते चले आइएगा, ठीक, यहाँ तक पढ़ते चले आए, यहाँ देखिए आगे पढ़ेंगे इस तरह। देखिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस दिया है ना, इसके आगे के देखिए डेट इज़ वेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, ठीक है, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे दिया है आपका क्या, फ्रीडम दिया है ना, फ्रीडम। अब इसको खोजिएगा वाक्य में कहाँ पे दिया, देखिए इस वाक्य में खोजेंगे नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। देखिए अब इसको पढ़ेंगे फ्रीडम, देखिए इसमें मिल जाएगा आपको, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरे वाक्य को। तो ऐसे आप आंसरों को निकालना सीखे, जैसे आपको सिखा रहे हैं, यही आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल बोर्ड के एग्जाम में होगा। ठीक है, तो जैसे सिखा रहे हैं ऐसे आंसरों को निकालना सीख लीजिए। देखिए आपके सामने 13 नंबर का है, ऑन द पोडियम, अब यहाँ पर खाली स्थान है, वाज फर्स्ट ए वार्म इन ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। देखिए आपके बुक का, आप बुक अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए, कौन बना था सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, कौन बना था, ये बने थे मिस्टर डी क्लर्क बने थे। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो आपके बुक का है वो बुक आपको आना चाहिए। अगला है द पोएम वॉज अबाउट ए मदर डक एंड, यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे स्वयं, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फादर, ए फादर ना, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन याद रखिएगा। अगला देखिए 13 नंबर का जो प्रश्न है, 13 नंबर का क्या है, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर्स यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड। अब यहाँ पे खाली स्थान दिया है, ये आपके बुक का है, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इज गोवा, गोवा में अपने बचपने के दौरान, दैट बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, अपने दोस्तों के प्रयोग के साथ। ठीक है, कंपेनियन एंड, और कौन साथ में था ये बताना है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा गाइड, उसके साथ में कौन थे, गाइड थे, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए पैसे से फिर आपका क्वेश्चन पूछ लिया, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएगा आपको बहुत हिंदी जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसमें से पैसेज है, इसी से आंसर आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है सम पीपल से डेट द वर्ड वाइल इंड। अब देखिए ये सब खोजिएगा, सम पीपल से डेट वर्ड वाइल। अब देखिए आप खोजते हैं सम से द वर्ड वाइल, कहाँ पे दिया है, सिर्फ यही दिया है और कहीं पे खोजने नहीं मिलेगा आपको। इसके आगे देखिए क्या प्रयोग किया गया, फायर। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए यहाँ पे फायर लिखा है ना, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप कि व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हियर, या होल्ड का बताना है कि मीनिंग क्या होगा। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हियर, यानी होल्ड जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पे होल्ड किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि होल्ड किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो देखिए ये आपके बुक का है, आपको बुक आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सपोर्ट। होल्ड मतलब क्या होता है, यहाँ पे होल्ड प्रयोग किया गया है, यहाँ सपोर्ट के लिए होल्ड का प्रयोग किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ, ये आपके बुक का है, तो यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑन द डिस्टॉर्ट प्लेटफार्म। ठीक है, डिजर्टेड प्लेटफार्म तो ना। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये प्रिंट सही नहीं निकल पाया है, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का, व्हेन द थीफ एवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड। ठीक है,
जब चोर दूसरे सुबह जगा तो वह पाया, क्या पाया, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ये आपके बुक का सवाल है, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अनिल हैड मेड द टी, यानी अनिल जो चाय बना रहा था, ऐसे चोर ने सुबह में जगा तो पाया, ठीक है। ये आपके बुक का है, बुक अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इसका आंसर आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए अगला है ग्रिफिन swallowed certain rare drugs and his body became। अब यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विथआउट, ठीक है। ऑप्शन है ए हेड, लेग्स, आइज, ग्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही क्या जवाब हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए हेड, ठीक है। ये आपके बुक का है, इसको ध्यान रखिएगा। जितने बुक के प्रश्न है आप बुक पढ़े रहेंगे तभी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला है एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड इवराइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ही वांटेड, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टू टेस्ट हिज थ्योरी, ठीक है। ये सब आपके बुक का था। तो यहाँ पे 20 बहुविकल्पी प्रश्न करा है। 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आप कमेंट में लिखिए कि आपके कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए। देखिए आपके पार्ट बी जितने भी प्रश्न हैं आपको कॉपी पे क्वेश्चन को बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए 21 नंबर का है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यहाँ पे आपको पहले पैसेज को ध्यान से एक बार सिर्फ देख लेना है, लेकिन पैसेज को पूरा पढ़ना नहीं है। पढ़ना कब है आपको वो भी तरीका बता चुके हैं। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7 नंबर का ये प्रश्न पूछता है। यहाँ पे देखिए आपसे इससे संबंधित 4 प्रश्न पूछता है। देखिए हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला वाक्य इसमें खोजेंगे, दिया कहाँ पे है, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग इन ग्रीस, ही हैड 3 लवली डॉटर्स, द फर्स्ट डॉटर वाज ए वेरी ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ कितने पुत्रियाँ थी, पूछा है पुत्री के बारे में, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, डॉटर डिड द किंग ऑफ ग्रीस है। तो इसको देखिए आंसर में आप बुक पे कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पहले से लिख दिए जिससे आपका समय बच जाए। यहाँ पे पार्ट बी लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का ए लिखिएगा। यहाँ पे आंसर देखिए आपको कैसे लिखना है, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग इन ग्रीस, ही हैड 3 लवली डॉटर्स। यानी कि इसी वाक्य को यहाँ से यहाँ तक आपको केवल उतार लेना है। समझ में आ गया ना। देखिए अगला प्रश्न है बी वाला, हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। तो देखिए ये वाला शब्दों को इसमें खोज लीजिए। जैसे देखिए फेयरेस्ट ऑल दिखा है ना, ये लिखा है ना, यानी कि कौन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए इस प्रश्न का आंसर आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का बी और यहाँ पर लिखेंगे साइकी वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि साइकी क्या फेयरेस्ट थी, इसमें मिल जाएगा आपका। देखिए साइकी के बारे में यहाँ पे दिया है, जब इस वाले वाक्य को पढ़ेंगे तो पूरा आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, देखिए सभी का आंसर बता देंगे, आप देख के इस पेपर को एकदम तैयार कर सकते हैं। व्हाट डिड साइकी प्रे टू द गॉडेस ऑफ द ग्रीस। तो देखिए इसका आंसर इसी में से छाट लीजिएगा। देखिए आप लिखेंगे कैसे इसका आंसर, तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सी आंसर लिखिएगा, साइकी प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस, कीप मी एज योर सर्वेंट, आई विल सर्व यू वेल, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। इस प्रकार से आपको लिखना है, जैसे कॉपी लिखें इसी तरह जैसे आप कॉपी लिखिए, जैसे यहाँ तक आंसर कंप्लीट होता है तो कम से कम 1-2 लाइन छोड़ के ही अगला प्रश्न का आंसर डालिएगा। जैसे बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 सी वाला कर रहे हैं तो सी वाला, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप डालते रहिएगा। जैसे देखिए पूरा क्वेश्चन आपको कराएंगे जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्रश्न का आंसर कैसे लिखना है, कॉपी कैसे बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि विच वर्ड इज द पैसेज मीन अट्रैक्टिव। इसका अर्थ क्या होगा, अनअट्रैक्टिव ना। तो अनअट्रैक्टिव का अर्थ लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो अगली होता, अगली माने भद्दा या सूरत होता है ना, तो अगली इसका क्या होगा, अनअट्रैक्टिव का मीनिंग हो जाएगा अगली, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे दे रहा है 2 प्रश्न, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 10,000 टू प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर ए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस पर आप लेटर लिख सकते हैं। देखिए आप लेटर लिख सकते हैं या आपको राइट ए एप्लीकेशन या एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशन किस पे कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव विच इज़ ऑलमोस्ट डेड। यानी कि जो एप्लीकेशन लिखना है लाइब्रेरी पर लिखना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि लाइब्रेरी पर एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे।
देखिए पहले आप तो अच्छे से क्वेश्चन नंबर 22 ओ आर वाला कर रहे हैं, मतलब अथवा वाला, तो ओ आर लिखिएगा। यहाँ पे आंसर लिखे एप्लीकेशन लिखिएगा। अब देखिए एप्लीकेशन कैसे लिखना है, टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे अपने कॉलेज या कोई भी कॉलेज का नाम डाल सकते हैं, GCIC इंटर कॉलेज आगरा, आपको आगरा डालना है तो आगरा डाल दीजिए, गाजीपुर डालना है गाजीपुर, जमनिया, मतलब जो आपका जिला हो वो जिला यहाँ पे डाल सकते हैं। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के लिए एप्लीकेशन है। देखिए कैसे लिखे, बहुत शार्ट में लिखवाए हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। सर, फिर कामा दीजिएगा, मोस्ट रेस्पेक्टफुली कामा आई बेग टू से डैट, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा दियर। फिर इसके बाद है कि इज लाइब्रेरी इन आवर कॉलेज कैंपस। फिर लाइब्रेरी इज मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, यहाँ पे फुल स्टॉप करके आगे लिखिएगा। दियर फॉर आई रिक्वेस्ट यू प्रूव द लाइब्रेरी। फिर इसके बाद है फैसिलिटी इन दिस सेशन। अब यहाँ पर लास्ट में योर्स ओबीडियंटली XYZ, देखिए नाम नहीं लिखा जाता इसलिए XYZ लिख सकते हैं, क्लास X लिख सकते हैं। यहाँ पे जिस डेट का पेपर रहेगा अपना डेट डाल सकते हैं। तो ये बहुत छोटे में आपको एप्लीकेशन लिखवाएं, बस इस एप्लीकेशन को देख के इसको लिख के याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए आपके सामने अब अगला प्रश्न क्या है, इन दोनों में से कोई एक ही करना रहता है इसलिए यहाँ पे एप्लीकेशन आपको करवाएं। अगला प्रश्न आप देखिए 23 का, राइट ए रिपोर्ट ए बिजी मार्केट इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे हिंट्स दिया रहता है, इट्स नेम एंड डेकोरेशन, गुड्स, कस्टमर्स, ट्रैफिक, इज इट्स इम्पैक्ट योर सजेशन, या अथवा में 2 देता है। देखिए टोटल कितने नंबर का है, 6 नंबर का प्रश्न है। अब अगला है कि राइट एन आर्टिकल ऑन ए बर्थडे पार्टी, या आप बर्थडे पार्टी पे क्या कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। कितने शब्दों में, 80 से 100 वर्ड्स में ही लिखना है। कि भी इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट, इन पॉइंटों को ध्यान में रखते ही आपको इसका लिखना है। जैसे देखिए हुज बर्थडे पार्टी इट्स इज, टाइम एंड प्लेस, डिस्क्रिप्शन, सेलिब्रेशन, योर इम्प्रेशन। चलिए आपको एक बर्थडे पार्टी पे आप कैसे आप आर्टिकल लिखा जाता है इसको आपको बता देते हैं। देखिए बर्थडे पार्टी या लिखना है, कैसे लिखें, माई बर्थडे सेलिब्रेशन लिखिएगा। यहाँ पे आउटलाइन या हिंट्स लिख सकते हैं कि कौन कौन सा हेडिंग का यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन में देखिए लिखेंगे माई बर्थडे फॉल ऑन 22 अप्रैल दिस ईयर, इट्स फॉल ऑन संडे, सो आई डिसाइडेड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे विथ माई फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। फिर प्रिपरेशन में लिखिएगा कैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने बर्थडे की तैयारी कैसे कर रहे हैं। माई मदर प्रिपेयर्ड ए नाइस केक, माई सिस्टर हेल्प इन डेकोरेटिंग द हॉल विथ मल्टी कलर्ड balloons and paper strips, our cook had prepared delicious स्नैक एंड स्वीट्स। देखिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे लाइनों को आप देख के यहाँ पे छाप लीजिए और इसे जरूर याद रखिएगा। समझ में आ गया ना। तो ये पूरा आपको कैसे आर्टिकल लिखा जाता है, आर्टिकल लिखने का तरीका आपको बताएं। इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में आर्टिकल को लिखिएगा। देखिए आपको ग्रामर से संबंधित भी प्रश्न पूछता है। पहला है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। इसका देखिए कैसे आंसर लिखेंगे। देखिए ये आपके सामने 24 का ए लिखिएगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच कैसे लिखेंगे। द टीचर टोल्ड मी दैट माई ड्यूटी वाज टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। इसका इनडायरेक्ट स्पीच ये बनेगा। ये बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न आता है। इसके साथ में बी वाला ऑप्शन देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ये 2 नंबर का रहेगा। यहाँ किंग शॉट द लायन, देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आपका प्रश्न का उत्तर है द लायन वाज शॉट बाय द किंग, ऐसे लिखना है द लायन वाज शॉट बाय द किंग। इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने सी वाला है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। इसका पंक्चुएट लगाना है, यानी कामा कहाँ लगे, कहाँ पे कैपिटल लेटर लिखे रहेगा। तो देखिए आपके सामने वाक्य है, इसका आंसर आप यहाँ पे देखिए। देखिए पंक्चुएट लगाएंगे, लिखेंगे राकेश, देखिए पहले लेटर कैपिटल में कर लीजिएगा, राकेश सेड टू श्याम। कामा कीजिएगा तो इन्वर्टेड कामा कर लीजिएगा, आर वी स्टील अवे फ्रॉम द सीट। देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर, यहाँ पे जब भी नाम रहता है तो कैपिटल लेटर रहता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाना रहता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। अगला है डी वाला, देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का आता है।
आपको क्या करना है कि हिंदी में दिया है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट आप कैसे करेंगे, इसको भी देखिए लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो ये आपके सामने इसका आंसर है, देखिए ये आपके सामने इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का डी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हेडिंग बनाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा आई वांटेड टू गो लखनऊ, फिर लिखिएगा विथ माई पेरेंट्स ऑन संडे, द ट्रेन वाज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1, देयर वाज नो क्राउड इन ट्रेन, सो वी सैट इजली, द ट्रेन हैड डिपार्टेड ऑन राइट टाइम। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे तो आपको 4 नंबर इस पर मिलने वाला था। पूरा आप देख सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसका हिंदी था, ये इसका इंग्लिश यहाँ पे बनाए हैं। देखिए आपके सामने अब यहाँ पे लिटरेचर से दिया है। देखिए लिटरेचर से कैसे संबंधित प्रश्न पूछता है, ये सभी आपके बुक का क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे 6 नंबर का ये प्रश्न है, क्या है आपका, यहाँ पे देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है, ए और बी, यानी कि यहाँ पे 2 प्रश्न है, आप इन दोनों में से किसी एक का ही आंसर लिखना है। देखिए यहाँ पे ए वाला का आंसर आपको बताते हैं, व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए आप कैसे लिखेंगे, तो ये है क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर देख लीजिए, द गॉड वाज सिंगल होप फॉर लेंचो एंड हिज फैमिली, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, इन दोनों में से कोई एक ही करना रहता है, इसलिए एक का आंसर बताएं। अब 25 का बी देखिए, यहाँ पे देखिए कि हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल बाई द लॉज ऑफ मैन ऑफ गॉड, ठीक है। यहाँ पे दोनों में से किसी एक का ही आंसर लिखना है। तो चलिए हम पहले वाला का ही आंसर आपको बता देते हैं, मंडेला वाला। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर कैसे लिखना है। लिखिएगा मंडेला स्ट्रगल फॉर लॉन्ग टाइम टू द फ्रीडम, फिर लिखिएगा यहाँ पे ऑफ साउथ अफ्रीका, ही बिकेम ए बोल्ड क्रिमिनल हु हैड टू स्पेंड 30 years एंड प्रिजम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिए, सभी पूरा यहाँ पे लिख लीजिए और सभी को क्या कीजिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा मंडेला वाला, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड में, ये टोटल 4 नंबर का रहेगा। ये 2 क्वेश्चन पूछा है, दोनों में से किसी एक का ही आंसर आपको लिखना है। तो देखिए हम 26 का बी वाला आपको बताते हैं, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, इस ये आपका आसान होगा इसको याद करना। देखिए 60 वर्ड में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आंसर लिखिएगा लेंचो वाज ए पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर, द hailstone destroyed his crop completely, Lencho and his family member became very sad। फिर लिखिएगा he thought that year they did not have फिर any crop so दे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक ध्यान से देख के सभी को लिख के इन सभी प्रश्नों को एकदम याद कर लीजिए। इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पढ़ के आपको बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करा के सिखाना चाहते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखे, किन प्रश्नों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेंचो वाला जो चैप्टर है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अगला 27 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए ये भी आपके सामने, व्हाट डज द गर्ल ईयर फॉर, व्हाट डज दिस पोयम ऑल टेल यू अबाउट अमंडा, फिर इसके बाद आर करके देता है। देखिए इन दोनों प्रश्नों में से आप इस प्रश्न का ही आंसर दीजिएगा, इसलिए मैं सिर्फ इसमें क्या करना है कि 4 लाइन का आपको क्या करना है कि पोयम लिखना है। जो इसका आपका जो प्रश्न पत्र है इसमें ना आया हो वही वाला पोयम आपको लिखना है। तो इस प्रश्न को मत कीजिएगा, इसी को कीजिएगा। 4 लाइन का पोयम याद रखिएगा। चलिए आपको पोयम बता देते हैं। ये वाला पोयम आपके लिए सिंपल होगा, देख सकते हैं 4 लाइन का पोयम। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। देखिए कितना सिंपल सा है, इसे लिख लीजिए जरूर। इस पोयम को तो एकदम याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्जाम में जब पोयम लिखेंगे तो 3 नंबर आपको मिलेगा। तो ये हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता है, इसको जरूर लिखिएगा आप। देखिए जो पोयम बताऊँ उसे 100% याद रखिए, कम से कम 3 नंबर आपका फिक्स हो जाए ना। वो पोयम जरूर जो बताएं देख के इस वीडियो को पॉज करके उसको लिख लीजिए। देखिए अगला है कि राइट द सेंट्रल आइडिया, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा। 40 से 50 वर्ड में ये 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। बहुत सिंपल में आपको सेंट्रल आइडिया बता रहे हैं, इसको लिख के याद कर लीजिएगा। देखा डस्ट ऑफ स्नो ए टाइगर इन द जू द ट्रीज, इन तीनों में से कोई एक ही बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखना रहता है और यही सब आता है जो यहाँ पे आपको बताएं हैं।
तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, तो लिखिएगा सेंट्रल आइडिया किस पे लिखना है वो हेडिंग जरूर बना लीजिएगा। डस्ट आप स्नो पे लिख रहे हैं। द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल, यहाँ पे थिंग इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। द पोएट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द, ठीक है। फिर इसके बाद इधर देख लीजिए आप, देखिए स्नो फ्लैक्स विच चेंज हिज मूड एंड सेव मैनी प्रीसियस मोमेंट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, ठीक है, यहाँ पे वेस्टेड अवे। द क्रो सेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, द सेम वे वन कैन सेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हार्ट। देखिए जितना आपको बताए हैं यहाँ से पूरा ही डस्ट, देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, पूरा सेंट्रल आइडिया जरूर याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे 29 नंबर का पूछता है कि यहाँ पे 30 से 40 वर्ड का आंसर देना रहता है। ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का रहता है। इन दोनों में से कोई एक ही आपको करना रहता है। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले वाला का आंसर बता रहे हैं, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए आपके सामने है कि मिसेस पम्फरी यूज्ड टू कॉल मोर देन 12 टाइम ए डे टू इंक्वायरी अबाउट टी। बस इतना ही आंसर इसका लिखना है, इतना लिखेंगे 30 से 40 वर्ड हो जाता है। इस पे आपको क्या मिल जाएगा, 4 नंबर, अरे 3 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इन दोनों में से किसी एक का ही आंसर आपको देना रहता है। अगला प्रश्न देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। अब ये देखिए जो 60 वर्ड में जो आंसर देना रहता है, ये टोटल आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न रहता है। अब देखिए इसका जब 60 वर्ड में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, ये आपके सामने इसका आंसर है। 30 का ए है जो लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, थीप बिकेम फ्रेंड ऑफ अनिल बिकॉज ही। यहाँ पे देखिए थॉट दैट इफ ही बिकम क्लोज टू हिम अनिल वुड से हिम एवरीथिंग, इवन ही वुड से अबाउट द प्लेस वेयर ही कीप्स मनी। ही स्लॉट्स अनिल्स मनी बट केम बैक because he felt said that he trusted him. He was teaching him how to write, how to cook etc. फिर देखिए he would be sad by thinking that thief broke his trust, so he come back and kept Anil's money। इतना जब आप लिखेंगे तो आपको इस पे जब लिखेंगे तो टोटल कितने नंबर मिलने वाला है, 4 नंबर मिलने वाला है। तो ये संपूर्ण पेपर आपका था। जितना संपूर्ण पेपर बताएं, इस संपूर्ण पेपर का आंसर आपको साथ में लिख के बताएं। इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में कॉपी में स्वच्छ एवं सुंदर लिखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। जिस प्रश्न का आंसर लिख रहे हैं उसको साथ में लिखते रहिएगा कि ये प्रश्न ए का कर रहे हैं कि बी का कर रहे हैं, साथ में जरूर लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको पूरा संपूर्ण पेपर बनता है। इस संपूर्ण पेपर को आप 1-2 बार वीडियो को देख के तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल आने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।